नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। उत्तराखंड में 60 वर्ष की उम्र होते ही अपने आप शुरू होगी वृद्धावस्था पेंशन, सीएम धामी ने दिए सख्त निर्देश। बद्रीनाथ चढ़ावा चोरी मामले में जांच के लिए शासन ने गठित की कमेटी, आरोपित व्यक्तित्व सहायक निलंबित। बीआरओ भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई की उत्तराखंड में ताबड़तोड़ कार्रवाई, 5 जिलों में छापेमारी से मची खलबली। हल्द्वानी में कांग्रेस एससी प्रकोष्ठ ने फूका चुनावी बिगुल, संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने पर जोर, जुगल किशोर बने धारी ब्लॉक अध्यक्ष। 30 जुलाई से शुरू होगी ऐतिहासिक कांवड़ यात्रा, नीलकंठ मार्ग पर बढ़ेगी सुरक्षा व्यवस्था, सुरक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट। उत्तराखंड में मौसम का बदला मिजाज, देहरादून समेत 6 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देहरादून से खबर आपको बता देते हैं, उत्तराखंड की नई खेल पर तैयारी शुरू, नीति के लिए जनता से लिए जाएंगे सुझाव, खिलाड़ियों खेल प्रेमियों की राय होगी शामिल। बता दें कि मंत्री रेखा आर्य ने अधिकारियों को निर्देशित किया है, सरकार की खेल नीति के प्रावधान होंगे शामिल, पारंपरिक और स्थानीय खेलों को मिलेगा बढ़ावा, उपयोगी सुझाव देने वालों को मिलेगा सम्मान। खिलाड़ियों खेल प्रेमियों की राय होगी शामिल। सरकार की खेल नीति के प्रावधान होंगे शामिल, पारंपरिक स्थानीय खेलों को मिलेगा बढ़ावा। मंत्री रेखा आर्य ने अधिकारियों को किया निर्देशित, पौड़ी जिले की अमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय गैंडखाल में बीते 4 जुलाई को हुए विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विभाग हरकत में आया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए विभागीय जांच टीम चिकित्सालय पहुंची और पूरे प्रकरण की जांच पड़ताल शुरू की है। आप ड्यूटी पे थे नहीं थे? आप ड्यूटी पे थे नहीं थे? आप बताओ। कोई दिक्कत नहीं, पुलिस बुला लो। कोई दिक्कत नहीं, पुलिस बुलाओ। आज पुलिस बुलाओ आप। आज पुलिस बुलाओ आप। आज पुलिस बुलाओ। मैं जाऊंगा नहीं आज यहाँ से। आज पुलिस बुलाई जाएगी। आज पुलिस बुलाई जाएगी यहीं पे। फोन करो डीओ को, बातें कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं हम। मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे सर आप? पूछो उनसे जरा। आज 4 तारीख के प्रकरण में जांच थी, जिसमें 4 लोगों की टीम आई हुई थी और ये प्रकरण था कि हम पिछले कई माह से, मतलब लगभग 6-7 महीने से हॉस्पिटल के कर्मचारियों को बता रहे थे कि वो अपनी ड्यूटी समय पे करें, लेकिन उनके कार्य व्यवहार में कोई भी परिवर्तन नहीं आया, जिसके लिए मैं 4 तारीख को मैं
युवक मंगल दल अध्यक्ष अनूप सिंह चौहान और ग्राम प्रधान झेड़ मनोवर सिंह नेगी जी वहाँ पे निरीक्षण करने गए और हमारे द्वारा फार्मासिस्ट मैडम जी से अटेंडेंस रजिस्टर मांगा गया, जिसमें उन्होंने आनाकानी की, जिसके बाद उन्होंने हमें बिना बेवजह ये कहना शुरू कर दिया कि हम उनको गाली दे रहे हैं। और उसके बाद मेरे द्वारा वीडियो बनाई गई जिसमें कि वो मुझे मेरी हैसियत क्या है ये ऐसा अंट संट कुछ तू तड़ाक से बात करने लगी, जिसका वीडियो मैंने सोशल मीडिया पे डाला। ये मुझे जो है 4 तारीख को शनिवार को जो है ये मामला संज्ञान में आया है और उसमें मुझे जनप्रतिनिधि श्री अनूप चौहान जी का जो है एक पत्र भी प्राप्त हुआ उनके फ़ोन से, जो कि माननीय प्रधान जी के द्वारा जो है बताया गया है। और प्रधान ग्राम मल्ला और ग्राम झेड़ इन 2 प्रधानों की उसमें मोहर है, उनके द्वारा ये लिखा गया है कि ऐसा ऐसा जैसा आप बता रहे हैं कि ये लोग नियमित रूप से ड्यूटी पे नहीं आते हैं। इसके संबंध में जो है तत्काल उनसे वार्ता की गई है। उसके बाद जो है मुझे शाम तक, उसी शनिवार को ही शाम तक मुझे माननीय विधायक महोदया का भी एक पत्र प्राप्त होता है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी को एड्रेस करके वो लिखा गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार दौरे पर रहेंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री सुबह देहरादून से हेलीकॉप्टर के जरिए गुरुकुल कांगड़ी पहुंचेंगे। इसके बाद वो प्रेमनगर आश्रम में आयोजित श्री राम कथा कार्यक्रम में शामिल होकर संतों श्रद्धालुओं के बीच मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री का कार्यक्रम पूरा होने के बाद वो देहरादून वापस लौटेंगे। खबर देहरादून से, जहां पर ऐतिहासिक कांवड़ मेला इस वर्ष 30 जुलाई से 11 अगस्त तक आयोजित होगा। मेले की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने मंगलवार को उच्च स्तरीय बैठक कर सभी विभागों को 25 जुलाई तक आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी करने के सख्त निर्देश दिए हैं। बैठक में सुरक्षा, यातायात, स्वास्थ्य, सफाई और पेयजल समेत सभी व्यवस्थाओं की विस्तार से समीक्षा की गई है। जिलाधिकारी ने बताया कि 31 जुलाई से 4 अगस्त तक कांवड़ यात्रा का पीक समय रहेगा, जबकि 8 से 11 अगस्त तक डाक कांवड़ का संचालन होगा। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए पूरे कांवड़ मार्ग को 4 जोन और 13 सेक्टरों में विभाजित किया गया है। संबंध में मल्टीपल डिपार्टमेंट्स के जो रूल हैं, स्पेशली पुलिस का जो रूल है ट्रैफिक मैनेजमेंट को, और हमारे जो कावड़िया आते हैं उनको बिना किसी असुविधा के नीलकंठ जी के दर्शन किए जाने के लिए जो सुविधाएं दी जानी, तो उससे रिलेटेड पुलिस का या कंसर्निंग जो हमारे जोनल मैजिस्ट्रेट, सेक्टर मैजिस्ट्रेट हैं, क्योंकि 4 जोन जो बनाए गए हैं और 9 सेक्टर मैजिस्ट्रेट्स को डिप्लॉय किया गया है। साथ ही जो CCTV कैमरास का इंस्टॉलेशन है, फर्दर एडिशनल इंस्टॉलेशन जो किया जाना है, उन सारे एस्पेक्ट्स पे हम काम कर रहे हैं। और सिमिलरली जो पार्किंग प्लेसेस आइडेंटिफाई किए गए उनमें जो प्रॉपर व्यवस्थाएं की जानी उसको लेकर भी और मेरी एक प्रिपरेटरी मीटिंग भी हो रही है और कोशिश ये की जा रही है कि जो फैसिलिटीज़ दी जानी है वो बेटर तरीके से इंश्योर किया जाए। उधम सिंह नगर जिला मुख्यालय रुद्रपुर में हुई महज 2 घंटे की बारिश ने नगर निगम और प्रशासन के दावों की पोल खोलकर रख दी है। मुख्य बाजार, बाटा चौक और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पार्क समेत कई इलाके जलमग्न हो गए। दुकानों के बाहर और सड़कों पर घुटनों तक पानी भर जाने से व्यापारियों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। व्यापार मंडल ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है, जबकि कई व्यापारियों ने हाल ही में बनी सड़क और अधूरी नालियों को जलभराव का मुख्य कारण बताया।
उत्तराखंड में चल रही विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची का सत्यापन जारी है। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार प्रदेश भर में 8 लाख से अधिक वोट हटाए जाने का अनुमान है। सबसे अधिक वोट कटने वाली 10 विधानसभा सीटों में धर्मपुर विधानसभा भी शामिल है। धर्मपुर विधायक विनोद चमोली ने कहा कि SIR का पहला चरण पूरा हो चुका है और अब दूसरा चरण शुरू होने जा रहा है। उन्होंने बताया कि उनकी विधानसभा में प्रक्रिया पूरी तरीके से पारदर्शी ढंग से चल रही है। सत्यापन के दौरान डबल वोट पृथक मतदाताओं और स्थानांतरित हो चुके मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं, जबकि नए मतदाताओं के नाम जोड़े जाने की प्रक्रिया भी बाकी है। नहीं, SIR जो है अभी चल रहा है, क्योंकि अभी एक फेज कंप्लीट हुआ, सेकंड फेज शुरू होगा। तो जैसे मैं अपनी विधानसभा का देखता हूं तो मैं समझता हूं ठीक लाइन पर चल रहा है, क्योंकि जो जितने वोट डबल वोट थे वो हटे हैं, जो मृतक थे वो हटे हैं, जो ट्रांसफ़र थे वो हटे हैं, और अभी नए वोट बनने बाकी हैं। जैसे मेरी विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है कि जो 3 विधानसभाओं से मिलकर बनी है, क्योंकि 2003 का बेस हमने लिया है, तो उसमें डोईवाला भी है, सहसपुर भी है, लक्ष्मण चौक भी है। तो वो SIR में काफ़ी दिक्कत हमको मैपिंग में भी आई है उसमें। तो अभी उस चीज़ों को समेट रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब नया फेज चलेगा, नए वोटर बनाने की बात आएगी, तो ऑटोमेटिकली ये संख्या बढ़ जाएगी और ठीक ठाक 2 लाख के लगभग वोट मेरे यहाँ रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। अभी प्रक्रिया चल रही है, अभी उसका अंतिम जब प्रकाशन होगा उसके बाद ही कोई बात कही जा सकेगी। खबर देहरादून से, जहां पर आगामी चुनावों में टिकट वितरण को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच भाजपा प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत भारद्वाज ने स्पष्ट किया कि पार्टी में टिकट का निर्णय किसी एक व्यक्ति या परिवार की इच्छा से नहीं, बल्कि पार्लियामेंट्री बोर्ड के सामूहिक निर्णय के आधार पर लिया जाता है। उन्होंने कहा कि भाजपा एक संगठन आधारित पार्टी है, जहाँ अनुशासन और संगठन सर्वोपरि है। दीप्ति रावत भारद्वाज ने कहा कि विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी होने के कारण प्रत्येक विधानसभा सीट पर कई दावेदार स्वाभाविक रूप से होते हैं। ऐसे में टिकट का चयन पूरी तरह संगठन के तय प्रक्रिया के अनुसार ही किया जाता है। ये तो एक विषय है जो पार्लियामेंट्री बोर्ड का विषय है। हमारी पार्टी में कोई भी एक व्यक्ति निर्णय नहीं करता है। यहाँ पर कोई भी एक परिवार नहीं है कि अगर किसी ने कह दिया, बस इन्होंने कह दिया तो आपको चुनाव लड़ना ही लड़ना है। यहाँ कोई भी एक व्यक्ति किसी को नहीं कह सकता है कि आप चुनाव लड़ेंगे। यहाँ पर सामूहिक निर्णय होता है। यही खूबसूरती भारतीय जनता पार्टी की है, यही इसको पार्टी विद अ डिफरेंस बनाती है। तो बिल्कुल, वो तो बहुत अच्छी बात है हमारे यहाँ, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग चुनाव भी लड़ना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी लगातार विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। आज 14 करोड़ हमारे सदस्यता है। तो जब इतनी सदस्यता है तो आप समझ सकते हैं कि हर सीट पर हमारे यहाँ दावेदार भी ज़्यादा हैं। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देहरादून से खबर आपको बता देते हैं। उत्तराखंड में आज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, नैनीताल, चंपावत में बारिश की संभावना। रुद्रप्रयाग में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना। कई जिलों में 30 से 40 घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं। मैदानी जिलों में भी हल्की से मध्यम बारिश के आसार। मौसम विभाग ने 2 से 3 घंटे के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में सतर्क रहने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने कहा, अनावश्यक यात्रा से बचें। मौसम विभाग की एडवाइजरी भी जारी की गई है। खबर कोटद्वार से है, जहां पर राष्ट्रीय राजमार्ग 534 के तहत गुमखाल से सतपुली तक सड़क चौड़ीकरण और निर्माण कार्य तेजी से जारी है और ये परियोजना चारधाम यात्रा के साथ साथ स्थानीय लोगों के लिए भी बड़ी राहत साबित होगी। निर्माण कार्य 8 जनवरी 2025 से शुरू हुआ था और इसे 7 जनवरी 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अधिकारियों के अनुसार अब तक लगभग 70% तक कार्य पूरा हो चुका है, जबकि शेष कार्य भी तेजी से कराया जा रहा है।
राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 534 गुमखाल से सतपुली लगभग 21 किलोमीटर का ये पैच है और इसमें मेसर्स कल्याण शिवालिक इंफ्रा जेवी द्वारा निर्माण कार्य प्रगति में है। इनकी डेट ऑफ स्टार्ट 8 जनवरी 2025 थी और डेट ऑफ कंप्लीशन इनकी 7 जनवरी 2027 है। तो निर्माण कार्य अपने माइलस्टोन के हिसाब से जो है ठीक चल रहा है। लगभग 70% वर्क अचीव हो चुका है और इस मार्ग के बन जाने से ये एक 4 धाम यात्रा के लिए बहुत महत्वपूर्ण मार्ग है और इसके अलावा जो बाहर से टूरिस्ट आते हैं तो हमारे हिल स्टेशन पर जाने के लिए उनको एक अच्छी सुविधा प्राप्त होगी। देश और प्रदेश में इन दोनों मंदिरों में चढ़ावा चोरी के मामले सुर्खियों में है। अयोध्या राम मंदिर के बाद अब चढ़ावा चोरी का शोर देवभूमि उत्तराखंड में भी लगातार सुनाई दे रहा है। हिंदुवादी संगठन भैरव सेना ने बद्रीनाथ धाम में बीकेटीसी के कर्मचारी पर चढ़ावे की चोरी और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। मंदिर समिति मामले की जांच कर रही है। वहीं इन आरोपों के बाद राज्य के विभिन्न मंदिरों में ऐसी घटनाएं दोबारा न हो, इसके लिए नई कार्य योजना पर काम शुरू हो गया है। देखिए रिपोर्ट। बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं के चढ़ावे में कथित अनियमितताओं के आरोप ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। हिंदू संगठन भैरव सेना ने इस मामले को करोड़ों सनातन श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा विषय बताते हुए न्यायिक जांच और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है। दूसरी ओर बद्री केदार मंदिर समिति बीकेटीसी का कहना है कि शिकायत तो मिलते ही जांच प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी और जांच रिपोर्ट सामने आने से पहले किसी भी प्रकार के निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा। तो वहीं प्रसिद्ध मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट ने अपने पुजारियों को शुचिता बनाए रखने की शपथ दिलाई है। मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष और निरंजनी अखाड़े के सचिव महंत रविंद्र पुरी ने मंदिर के सभी पुजारी और अन्य स्टाफ को शपथ दिलाई। साथ ही चेतावनी भी दी कि अगर कोई भी पुजारी या कर्मचारी चढ़ावे का निजी इस्तेमाल करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे न सिर्फ निष्कासित किया जाएगा बल्कि उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। इस पूरे मामले पर राजनीति भी अपने चरम पर है। इसको लेकर कांग्रेस के विधायक बद्रीनाथ में मौन व्रत पर बैठ गए हैं। साथ ही चोरी प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं। विषय तो श्री बद्रीनाथ धाम क्षेत्र में जो अभी प्रकरण हुआ है उसके बारे में आपको पता ही होगा कि भैरव सेना संगठन के द्वारा एक शिकायत की गई थी। शिकायत के बाद जो है बीकेटीसी ने उसमें एक्शन लिया और एक जांच कमेटी का गठन किया और उनको जिम्मेदारी सौंपी कि इतने मतलब एक टाइम लिमिट में इसको जो है सार्वजनिक करें। हम सबसे पहले बताते हैं क्योंकि जांच कमेटी के जो सदस्य हैं हम उनसे संतुष्ट नहीं है। सबसे बात तो हम जो है जो बीकेटीसी के द्वारा जो जांच कमेटी बनाई गई है हम उससे ही संतुष्ट नहीं है कि जो विभाग पहले से आरोपित है वो विभाग अपने यहाँ से ही कैसे जांच कमेटी गठित कर सकता है। इसके लिए तो हम माननीय मुख्यमंत्री से हम मांग करते हैं कि इसमें SIT जाँच की जाए और SIT जाँच की जो अध्यक्षता है सुप्रीम कोर्ट के कोई सेवानिवृत्त जज हो। श्री बद्रीनाथ जी में चढ़ावे की कथित चोरी जो कि आरोप है कि अध्यक्ष जी के सहायक जो हैं उनके स्टाफ के जो लोग हैं उनके द्वारा की गई, इसकी जांच के लिए मंदिर समिति ने श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने कमेटी बनाई है। जब ये खबर आई थी मैंने उसी समय ये कहा था कि इस जांच को पारदर्शी और तटस्थ होना चाहिए जिससे कि श्रद्धालुओं का विश्वास बना रहे। लेकिन बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने ये जांच अपने इंटरनल कुछ अधिकारियों के एक ग्रुप को दे दी, एक उसकी सब कमेटी बनाकर एक जांच दे दी जिस पर कि विश्वास नहीं किया जा सकता। और आपने देखा होगा अक्सर ऐसी शिकायतें आती है, चढ़ावे की चोरी होती है और मैंने भी ये आज सुबह निश्चय किया जितने मेरे पुजारी हैं सब पुजारियों को बिठा करके हमने इनको समझाया है कि देखिए भगवान के सामने का जो चढ़ावा होता है वो जेब में डालना उचित नहीं है, कोई ऐसा प्रयास ना करे। और हमने एक कमेटी बनाई है, जो भी ऐसा कार्य करेगा उसको जो है मंदिर से नहीं बल्कि उसको सीधा हम जेल में पहुँचा देंगे। आप तो यहीं के रहने वाले हैं, आपने बचपन से लेकर आज तक नारायण साक्षात बैकुंठ धाम और इस बैकुंठ धाम में जिस तरह से आप यहाँ पे भ्रष्टाचार किया केदारनाथ में हमने देखा होगा कि सोना चोरी का प्रकरण चला, उसके बाद अयोध्या के अंदर आपने देखा तमाम भ्रष्टाचार के आरोप लगे और आज इस बैकुंठ धाम में भी इस तरह की भ्रष्टाचार चल रही है। और कौन है? सरकार में बैठे हैं। सरकार ने जो यहाँ रख रखाव की है, जिन्होंने मंदिर समिति की रख रखाव करनी थी, यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की सेवा करनी थी और श्री नारायण की सेवा करनी थी, वो लोग यहाँ से चोरी कर रहे हैं। राजनीति कर रहे हैं या फिर सच में? देखिए सब जानते हैं कि लखपत बुटोला हो चाहे कांग्रेस के कोई भी नेता हो, केवल और केवल राजनीति कर रहे हैं। इन लोगों का जो रामद्रोह में जिनका जीवन बीता, कष्ट कभी जिन्होंने सहे नहीं, जो रघुवर पर क्या बोले जो सगे बाप के रहे नहीं,
ये लोग क्या हमें जो है राम मंदिर के विषय में बताएंगे? ये वही लोग हैं जिन्होंने राम के अस्तित्व पर सवाल उठाया था। ये वही विपक्ष है जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहा था कि राम काल्पनिक हैं। लखपत बुटोला याद कर लें, आप उसी पार्टी के विधायक हैं जिसने कपिल सिब्बल जैसे जो है अपने वरिष्ठ नेता को, जो एक वकील भी हैं, सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर के निर्माण के खिलाफ खड़ा किया था। देश और प्रदेश मंदिरों में चढ़ावा चोरी के इन मामलों ने देवभूमि की धार्मिक आस्था और व्यवस्था दोनों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। श्रद्धालुओं की भावनाओं से जुड़े इस संवेदनशील मुद्दे पर मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट द्वारा उठाए गए कदम निश्चित ही पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में अहम है। बिना जेब वाले कुर्ते और निगरानी समिति जैसे फैसले विश्वास बहाली का प्रयास है। वहीं बद्रीनाथ धाम में लगे आरोपों की जाँच अभी जारी है, जिसका नतीजा 10 जुलाई तक आना बाकी है। दूसरी ओर इस विषय पर गरमाई सियासत ने मामले को आस्था से हटाकर राजनीतिक बहस का रूप दे दिया है। विपक्ष और सत्ता पक्ष के आरोप प्रत्यारोपों के बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इन उपायों से मंदिर की पवित्रता और चढ़ावे की शुचिता वास्तव में सुनिश्चित हो पाएगी। अब सबकी निगाहें मंदिर समितियों की नई व्यवस्था और जांच के नतीजों पर टिकी हैं। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़।